बननी है, फोटो ले जा रहे हैं। पेड़ आ गया ना, मैं टाइप बन गया। खजूरी खास के पूरे इलाके में आप देख रहे होंगे कि तमाम जो घर हैं उनकी दीवारें इस वक्त उस एरिया के साथ लगी हुई हैं जो डीडीए कहता है कि उनकी जमीन है। लेकिन एक ही घर को तोड़ा गया और वो घर वकील हसन का है। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब डीडीए को देना होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पूरे इलाके में जहाँ एक ही घर आपको टूटा हुआ दिख रहा है, उसके बाहर बैठे वकील हसन और उनका परिवार अब मजबूर है और सरकार से गुहार लगा रहा है कि उनकी मदद की जाए, क्योंकि जब सिलकियारा टनल में जो लोग फंसे थे उनकी मदद के लिए वो सामने आए तब उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। क्या हम अपने देश के एक हीरो के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? यहाँ पर डीडीए के लोग पहुंचे थे तब आपके घर में सिर्फ आपके बच्चे थे और बताया जा रहा है कि उनको बाहर निकाला गया, उन्हें चांटे मारे गए। जी, मैं उस टाइम मोदी नगर थी। मेरा नाम शबाना हसन है, वकील हसन की वाइफ हूँ मैं। जब डीडीए वाले यहाँ पर आए थे तब मैं घर नहीं थी, मैं मोदी नगर थी और मेरे बच्चे अकेले थे। तो उन्होंने जबरदस्ती करके दरवाजा खुलवाया तो बच्चों ने नहीं खोला, तो फिर उन्होंने गेती लेके जो भी हथौड़े वगैरह से दरवाजा तोड़ा। तोड़ने के बाद में बच्चों को वहां से निकाला पीटते हुए। मगर अफसोस की बात यह है कि जब वो मेरे बच्चों को पीट रहे थे उस टाइम के किसी ने वीडियो क्लिप नहीं बनाई। जब हमने इस चीज का वो करा, मतलब पुलिस वालों को कहा, तो उन्होंने वो हमसे पूछे, नहीं तुम्हारे बच्चों को तो मारा ही नहीं है। पुलिस वालों ने मना कर दिया। पुलिस वालों ने मना कर दिया। और पुलिस वाले इतना बद बिहेवियर करते हैं, इतना मिस बिहेवियर करते हैं सबके साथ में। वो लोग ये सोचते हैं खाकी वर्दी पहनने के बाद में कि हम इंसान नहीं है, हम इंसान नहीं है, हम जानवर है। आपके पति ने सिलकियारा टनल से इतने लोगों को बचाया है, उनकी जान बचाई है अपनी जान पर खेलकर। जब उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है तो आपके मन में क्या बात आती है? पता है, आज मेरे हस्बैंड कभी नहीं रोते। इतना सब कुछ हो जाता है, बहुत कुछ, बहुत बड़े बड़े ऊपर उतार चढ़ाव आए हैं। मेरे हस्बैंड की आंख में कभी आंसू नहीं आए। या तो मेरे हस्बैंड की आंख में जब आंसू आए थे जब वो उत्तरकाशी से आए थे, बहुत खुश थे वो। और या मेरे हस्बैंड आज रो रहे थे। पता है, उनकी आंखों में मैंने आंसू देखा ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती उस टाइम मुझ पर क्या बीत रहे थे। ये इतना सॉलिड इंसान है, बहुत मजबूत बंदा है, ये कभी नहीं रोता। पता, आज उनका घर उजड़ गया है, उनके बच्चे रोड पर आ गए हैं। सारे रिश्तेदार, मोहल्ले, पड़ोस वाले सब हमें किस नजर से देख रहे होंगे, समझ सकती हैं आप। इतना गिल्टी फील हो रहा है ना, बता नहीं सकते। बिना कुछ करे हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं हमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। ऐसे मेरे हस्बैंड को वहाँ लॉकअप में बंद किया इन लोगों ने। मेरे हस्बैंड को भी, मेरे बेटे को भी, मेरी और तो और मेरी बेटी तक को लॉकअप में डाल रहे थे। जब इसने बताया कि 15 ईयर्स इसकी एज है तब इसे बाहर बिठाया, अंदर ही, मतलब लॉकअप में नहीं डाला, बाहर बिठाया। और छोटा बेटा मेरा 7 साल का पड़ोसियों के पास था। पड़ोसी बता रहे कि जब वो आया स्कूल से, उसने मकान टूटा हुआ देखा, वो इतना रोया, वो संभाले भी नहीं संभला, इतना सा बच्चा। कहाँ स्कूल जाते हैं? यहीं पर एक स्कूल है आगे, सनबीम नाम से। इससे छोटा ही है वो जो बैठा हुआ है। सोचो, वो बच्चा मकान के बारे में सोच के रो रहा है। ये क्या छवि है मेरे बच्चे के मन पे। एक आखिरी सवाल शबाना जी, आप ही का घर क्यों तोड़ा गया है? यहाँ लाइन से मैं देख रही हूँ डीडीए की वॉल के साथ काफी घर लगे हुए हैं, दुकानें तक लगी हुई हैं, आप ही का घर क्यों तोड़ा गया है? मैम, मेरी भी समझ में ये आज तक ये फंडा मेरी समझ में नहीं आया कि डीडीए हमेशा मेरे ही मकान पे क्यों आता है। और ये सवाल जवाब तो मैं उनसे काफी दफा कर चुकी हूँ। बस वो ये कहते हैं हमारी जमीन है, हम इस पर कब्जा करेंगे। वो उन्होंने कर लिया। पर जमीन तो उस तरफ है, अगर दिखाएं सचिन चंदोक जी, जमीन उस तरफ है और आपका घर यहाँ है। हाँ, और यहाँ पे तमाम और भी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, घर दिख रहे हैं। इस लाइन में 250 घर है, सिर्फ मेरा घर नहीं। और जब मकान तोड़ रहे थे वो कह रहे थे कि सिर्फ बीच का मकान टूटना चाहिए, आसपास की ईंट भी नहीं हिलनी चाहिए। वकील जी ने कहा कि पैसे की लेन देन की बात भी हुई। हाँ, पैसे कई बार हमने पैसे दिए हैं, कई बार, एक बार नहीं कई बार। पर अब हमारी जो क्षमता है ना वो खत्म हो गई। हम कहाँ से लाए? मजदूर तबके के आदमी हैं,
पता है, साल भर में पूरे 4 महीने बरसात में इनका काम बॉन्ड हो जाता है। सरकार ये कंपनी अलाउड नहीं करती है, बरसात में काम बंद कर देती है। उसके बाद आप समझ सकती हो 4 महीने बैठ के खाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और आज की महंगाई में 3 बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ हूँ, हारी बीमारी, मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, मुझे कभी भी हार्ट ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसे में इंसान किस तरह से सरवाइव करता है? मकान भी क्या, झोपड़ी भी नहीं बना सकता इंसान। एक झोपड़ी भी, अगर ये हमारे पड़ोसी है ना, इनका छप्पर में एक दिन जेसीबी वाले की टक्कर लग गई थी, बांस टूट गया था, उसके ऊपर 3 घंटे घमासान युद्ध हुआ यहाँ पे, जेसीबी को आगे नहीं सरकने दिया। अब सोचो, वो तो एक बांस था और मेरा तो पूरा मकान तोड़ दिया उन्होंने। तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएं? आप लोगों से मेरी अपील है कि प्लीज, आप लोग वीडियो बना रहे हैं ना, तो आप सरकार से हमारे लिए अपील कीजिए, क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज है जो हर किसी को चढ़ते आसमान का तारा बना सकती है और मीडिया ही गिरा सकती है। आप अगर हमारा साथ देंगे तो शायद हमारा विकास हो जाएगा, बाकी और हमें किसी से कोई वो नहीं है।